गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है शिक्षा कोचिंग क्लासेस में। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है एसएससी एमटीएस के बारे में कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक हो जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर कब तक आ जाएगा, प्लस आगे का प्रोसेस क्या होगा, ज्वाइनिंग कहाँ मिलेगी, डिपार्टमेंट कैसा होगा, सैलरी कैसी होगी, प्रमोशन कैसा होगा। तो स्टेप बाय स्टेप बातें करेंगे। सबसे पहली बात तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। अगर कोई डॉक्यूमेंट में अगर इशू है, कोई प्रॉब्लम होती है तो वो टाइम दे देता है। बट ये है कि और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उस टाइम पे आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। हालांकि कोई माइनर प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं नेम मिस्टेक है या फिर कहीं आपका फर्स्ट नेम नहीं है, लास्ट नेम नहीं है, एड्रेस में कहीं थोड़ा वो चेंज हो रखा है, तो वो सारा मैनेज हो जाता है। बट आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फेक हो या फर्जी हो या किसी भी तरह से वो फर्जीवाड़े से संबंधित हो, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल होने चाहिए। छोटी मोटी मिस्टेक कोई बात नहीं, उसको वो सही करने का मौका दे देते हैं, बट उस टाइम पर अवेलेबल होने चाहिए आपके डॉक्यूमेंट्स। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि आपका जब फाइनल कट ऑफ आ जाएगी तो ज्वाइनिंग लेटर जो है आपके फाइनल कट ऑफ कम से कम नहीं तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के 1 महीने बाद आपको देखने को मिलेगी। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जनवरी तक आपको देखने को मिल जाएगी आपकी फाइनल कट ऑफ। जैसे ही आपकी फाइनल कट ऑफ आती है तो ज्वाइनिंग लेटर आपको कुछ डिपार्टमेंट आपको 1 महीने में, कुछ डिपार्टमेंट आपको 2 महीने में, कोई कुछ डिपार्टमेंट आपको 4 महीने में प्रोवाइड करते हैं। तो वो डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि किस डिपार्टमेंट में कितनी जल्दी काम हो रहा है, और कोई डिपार्टमेंट में कितनी जल्दी वैकेंसी मतलब वैकेंट है, तो उसको फिल करने के लिए जल्दी से जल्दी कैंडिडेट चाहिए। तो वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके डिपार्टमेंट पर। तो कुछ स्टूडेंट के मैसेज आएंगे भी कि सर इसमें कितनी जल्दी में आ जाएगा, या फिर अ, आपका इस डिपार्टमेंट में कितनी जल्दी आ जाएगा। जैसे हम जनरली बात कर लें कि शिक्षा विभाग, वाणिज्य विभाग, इन विभागों में या जो भी अदर विभाग हैं, कम से कम 40+ विभागों में कैसे कैसे आपका जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा टाइम नहीं लगाती है। अगर जॉइनिंग लेटर देने की टाइम आता है तो 4 महीने के अंदर आपका दे दिया जाता है ऑलमोस्ट सभी को। किसी किसी का रेयर हुआ कि लेट हो जाता है, अदरवाइज जॉइनिंग लेटर मिल जाता है। तो इसमें आपका जो प्रमोशन है 5 साल के लिए होता है, 5 साल बाद प्रमोशन होता है। प्लस आपका कोई कोई डिपार्टमेंट 3 साल में भी करता है। ठीक है। तो आपका जनरली 5 साल में प्रमोशन होगा। साथ ही में आपकी सैलरी 20-22 हज़ार रुपये से स्टार्ट होगी। उसके बाद आपको अलाउंसेस डिपेंड करेगा आप किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। समझ गए आप। सेकंड, कि अगर हम अपने स्टेट में आना चाहें तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा। तो उसके लिए आपको मैचुअल करना पड़ेगा। मैचुअल एक प्रोसेस होता है, मैचुअल कर सकते हैं। या फिर सेकंड प्रोसेस होता है कि आप कम से कम आपको किसी स्टेट में रह करके 3 साल, या जो भी वहाँ का डिपार्टमेंट का क्राइटेरिया होता है कि या 2 साल, किसी में 5 साल की, 5 साल बाद आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं अपने होम स्टेट में, या फिर दिल्ली में, या फिर जिस स्टेट में आप चाह रहे हैं। तो हर एक डिपार्टमेंट का क्राइटेरिया होता है। ठीक है। तो आप इस तरीके से अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं, करवा सकते हैं। उसके लिए आप जिस डिपार्टमेंट में जाएंगे वहाँ पे आप बात करके पता कर लेंगे, कोई बड़ा डील नहीं है, हो जाता है। ऐसा नहीं है, भले ही थोड़ा टाइम लगता है बट हो जाता है। ये रहा। अब ये रहा कि प्रमोशन भी इसमें मैंने आपको बताया, इसके लिए कोई यूनिफॉर्म नहीं होती है। अब काम कैसा रहेगा एमटीएस का। मल्टीटास्किंग स्टाफ मतलब होता है जनरली वो स्टाफ किसी भी डिपार्टमेंट में जो मल्टीटास्क, जो कंप्यूटर भी ऑपरेट कर ले, जो फाइलों को भी केयर टेकिंग कर ले, प्लस आपका जो कुछ फाइलों को इधर से उधर ले जाने का काम भी कर ले। मतलब एक ही व्यक्ति को काफ़ी सारे छोटे मोटे काम दे दिए जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि 10 से 5 बजे की जॉब है और इसमें बहुत सारा काम मिलने वाला है। काम जनरली इतना नहीं होता है। आपका 2 से 3 घंटे का जनरली काम होता है, बाकी टाइम तो आपको बैठना ही होता है। 2 से 3 घंटे का काम भी, वो भी जनरली कई फाइलों को सही से लगाना, कभी कभी बर्डन थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, बट काम इजी होता है। आप इसके साथ में अपनी आगे की प्रिपरेशन कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो
इससे आप जैसा कि समझ पा रहे हैं, कुछ डिपार्टमेंट में ऐसा होता है कि कुछ ज़्यादा हैक्टिक शेड्यूल होता है उनका, तो हैक्टिक शेड्यूल की वजह से लोगों को टाइम नहीं मिल पाता है। बट ऐसा नहीं है, इसमें जनरली आपको डिपार्टमेंट भी वैरी करेंगे कि जैसे आप जिस विभाग में जा रहे हैं वहाँ पे कितना काम है। तो ऐसा नहीं है ज़्यादा काम नहीं होता है, काम तो करना ही पड़ेगा। सीधी सी बात है, आपको जॉब मिली है तो आपको फ्री की जॉब तो नहीं मिली है, आपने मेहनत की है, प्लस जो डिपार्टमेंट ने आपको जॉब दी है वो भी काम करवाएगा आपसे। तो काम तो हर जगह ही करना पड़ता है, कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो बैठा करके पैसे देता हो। तो काम तो करना ही है। थोड़ा काम है किसी डिपार्टमेंट में, किसी काम में थोड़ा सा ज़्यादा काम है। तो ये भी वैरी करेगा जिस जो डिपार्टमेंट आपको मिलेगा। हो सकता है आपके मित्र आपसे कहें कि मेरे डिपार्टमेंट में तो कुछ काम नहीं होता, मैं तो ऐसे ही खाली बैठा रहता हूँ। और हो सकता है कि आप काफ़ी बिजी रहते हो। तो डिपेंड करेगा, क्योंकि जितना काम आता जाएगा वो करते रहना पड़ेगा साथ साथ में। तो कोई इतना बड़ा काम नहीं होता है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। प्लस आपको 10 से 5 की जॉब होती है, कोई यूनिफॉर्म नहीं होती है। और जो डिपार्टमेंट है, आपको हर डिपार्टमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट है तो वो आपको अलग से अलाउंसेस देता है, अलग से भत्ते देता है, जो आपके हो सकता है शिक्षा विभाग वाले जो मित्र हैं आपके, या जो जिसका सिलेक्शन हुआ होता है उसे वो ना मिलते हो। या डिफेंस में जिसका हुआ है तो डिफेंस में कुछ भत्ते अलग होते हैं। मतलब कि अलग अलग जगह पर ये भत्ते भी वैरी करेंगे। तो सैलरी भी वैरी करेगी, किसी को कितनी मिल रही है, मतलब इतनी वैरी नहीं करेगी, 500 2000 1000 रुपये तक ही वैरी करती है, इतना नहीं करती कि 5-10 हज़ार का अंतर है, 1-2 हज़ार रुपये का डिफरेंस आ सकता है मैक्सिमम। तो ये सारी चीज़ें, तो मैंने आपको प्रमोशन बताया, कैसे स्टेप बाय स्टेप इसमें ट्रांसफ़र होगा वो सब भी बताया मैंने आपको। जॉइनिंग लेटर से रिलेटेड आपको बताया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छोटी मोटी मिस्टेक है उसको लेकर भी बताया। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी आपको इस जॉब को लेकर के। तो आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दें जिससे कि वो जान पाएँ इस जॉब के बारे में। वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।